चल रही थी। कोई ने आज जन्माष्टमी मनाया है, कोई मनाए रहे हैं कल। कोई ठिकाना तो है नहीं। ये कहाँ की यादगार में? जो आज मनाए रहे हैं तो कोई कल मनाने वाले हैं। अब आज जो मनाए रहे हैं माने पहले मनाए रहे हैं, उनको पहले जानकारी मिली होगी है जन्माष्टमी की, जन्म की। और जो कल मनाए रहे हैं उनको बाद में पता चला होगा तो वो कल मनाते। कोई ठिकाना तो है नहीं लोग, माने कल भी नहीं, कोई हो सकते है और बाद में उनको पता चले। तो जब पता चलेगा तब खुशी मनाएंगे। और अपन को तो कोई जन्माष्टमी मनाना ही नहीं है। अपन कृष्ण बच्चे की जन्माष्टमी मनाएंगे या बाप का प्रत्यक्षता दिन मनाएंगे? क्योंकि जन्म होता है तो बच्चा प्रत्यक्ष होता है ना। और हमको दो का तो मनाना ही नहीं, हमको तो एक का ही जन्म मनाना है, तो एक की याद रहेगी। क्योंकि जब समझते हैं और लिखते हैं कि जन्म तो शिव का हीरे जैसा है और बाकी तो सबका कौड़ी जैसा जन्म है। ये कौड़ी और हीरे से क्यों तुलना कर दी? कौड़ी में रोशनी नहीं होती है, अंदर अंधेरा होता है, और हीरे में चमक होती है, रोशनी होती है ज्ञान की रोशनी की बात और अज्ञान अंधेरे की बात। तो शिव का हीरे जैसा जन्म कैसे? शिव तो हीरा बनता ही नहीं, पत्थर है क्या? और हीरा तो पत्थर होता है। हीरे जैसा जन्म क्यों और बाकी सबका कौड़ियों जैसा? तो इसलिए बताया कि जिसमें प्रवेश करते हैं वो पहले 84वें जन्म में पूर्व कल्प में कौड़ी जैसा जन्म था, क्योंकि बुद्धि कौड़ियों में लगी रहेगी तो अंत समय में क्या याद आएगा? कौड़ी ही याद आएगी। और बाप आकर के फिर उसे हीरे जैसा बनाते हैं। अखूट ज्ञान का भंडार दे करके तो रोशनी आ जाती है ना आत्मा में, तो उसी की यादगार है। बाकी शिव तो कहते हैं कि न मैं पूज्य बनता हूं न मैं पुजारी बनता हूं। तो तुम बच्चे ही पूज्य बनते हो, क्योंकि पूज्य बनते हो इसका मतलब पहले पूज्य नहीं थे, फिर पुरुषार्थ किया तो पूज्य बने। मेरे को तो पुरुषार्थ करने की दरकार ही नहीं। तो
दूसरी बात यह है कि तुम जब हीरे जैसे बनते हो तो मुझे निराकार की प्रत्यक्षता भी हो जाती है? क्योंकि तुम तो साकार में देखने में आते हो और मैं तो निराकार हूं, मुझे तो कोई देख ही नहीं सकता। तो बताया कि हीरे जैसा जन्म इसलिए कहा जाता है कि तुम याद का पुरुषार्थ करते करते शिव समान निराकारी स्टेज धारण कर लेते हो। इसलिए भक्ति मार्ग में वो कृष्ण को बताई दिया है। लेकिन यादगार तो कृष्ण संगम युगी की है, लेकिन कल पूर्व की यादगार है, जबकि दुनिया का विनाश हो चुका था। तो विनाश के कारण इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा, तो किसी को याद नहीं है पूर्व कल्प की बात। इसलिए उन्होंने सतयुग के पहले जन्म के कृष्ण की बात लिख दी। तो सतयुग का कृष्ण तो वो तो सतयुग में सुख भोगेगा या नहीं भोगेगा? और संगम युगी कृष्ण तो निराकारी स्टेज धारण कर लेता है। तो निराकार आत्मा सुख भोगती है या साकार शरीर धारण करके सुख भोगती है? निराकार सुख भोगता ही नहीं। जैसे शिव सुख नहीं भोगता, दुख भी नहीं भोगता, ऐसे ही निराकार आत्मा भी नंबरवार है ना पुरुषार्थ करने वाली। तो जो अव्वल नंबर पुरुषार्थ करती है निराकारी बनने का, वो सुख दुख से परे हो जाती है। और जो सतयुग में प्रिंस जन्म लेगा, वो भी तो यही उसने प्रारब्ध पाई होगी। कहा? संगम युग में। तो वो जन्म तो लेता है, परंतु जन्म माने प्रत्यक्ष होने के बाद वो कोई सुख दुख से परे थोड़ा ही होता है? सुख तो लेगा ना। सत्य युग है तो सुख का युग है। सत्य से ही सुख होता है, रजोगुण से तमोगुण से दुख होता है। तो अभी बताओ, फिर हम ये कृष्ण का कैसे मना सकते हैं? जब वो खुद कहते हैं कि कृष्ण का जन्म कौड़ियों जैसा, कौड़ी जैसा, और शिव का ही जन्म हीरे जैसा है, क्योंकि सारी दुनिया को ज्ञान की रोशनी देता है।